बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 6 की विज्ञान का पहला चैप्टर भोजन यह कहाँ से आता है के बारे में जानेंगे। जो हम भोजन करते हैं वह हमें कहाँ से मिलता है इस चैप्टर में जानेंगे। हम सुबह नाश्ता करते हैं, फिर दिन में लंच करते हैं और रात को डिनर करते हैं। हम उसमें दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, चावल, रायता, खीर ये चीज़ें खाते हैं। ये जो पदार्थ हम खाते हैं ये किन किन से मिलकर बने हैं। तो जैसे दाल है, दाल बनाने के लिए हमें कोई भी दाल चाहिए, जैसे मूंग, अरहर, और पानी की ज़रूरत होती है। साथ ही नमक की ज़रूरत है, और नमक के साथ साथ दाल बनाने के लिए और क्या चाहिए, मसाले की ज़रूरत है। वो उससे दाल स्वादिष्ट बनेगी। उसे छोंकने के लिए घी की ज़रूरत होती है और साथ ही टमाटर की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से दाल बनाने के लिए मूंग, पानी, नमक, मसाला, घी, टमाटर की ज़रूरत होती है। और सब्ज़ी बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, जो सब्ज़ी हम खाते हैं, जैसे भिंडी है, मटर है, कोई भी सब्ज़ी उसकी ज़रूरत होती है। सब्ज़ी में डालने के लिए नमक चाहिए, उससे सब्ज़ी स्वादिष्ट बनेगी। पानी की ज़रूरत होती है, साथ ही तेल की ज़रूरत होती है और मसाला की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से सब्ज़ी के लिए किसकी ज़रूरत है, सब्ज़ी, नमक, पानी, तेल और मसाले की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम जो भोजन करते हैं उसमें अलग अलग पदार्थ से मिलकर वो भोजन बना होता है। अब यहाँ पे देखिए चित्र में, इसमें पका हुआ चावल दिखा रखा है। अब पके हुए चावल के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, इसके लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पदार्थ की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए केवल कच्चा चावल और कच्चे चावल के साथ पानी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से कच्चे चावल और पानी की सहायता से हम चावल को पका सकते हैं। तो पके हुए चावल में क्या क्या कौन से पदार्थ हैं, कच्चा चावल और पानी। कुछ पादप स्रोत, यहाँ पे देखिए चित्र में कुछ फल दिए हुए हैं, बनी हुई दाल दे रखी है। तो ये हमें कहाँ से मिलता है, पौधों से मिल रहा है। कोई भी फल है, दालें हैं, सब्जियां हैं, हमें पौधे से मिल रहा है। फल है जैसे केला है, आम, अमरूद, ये हमें किससे मिल रहे हैं, पेड़ों से मिलते हैं और ये पादप के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से दाल हमको मिल रही है, जैसे अरहर है, मलका, मूंग, मसूर, ये हमें पौधों से मिलती है। सब्जी है जैसे टमाटर, मटर, आलू, भिंडी, ये हमें पौधे से या पादप से मिलते हैं। तो ये जो पदार्थ हैं, फल, दाल, सब्जी, ये हमें पादप से मिलते हैं। अब यहाँ पे खाद्य संगठक के स्रोत में, जैसे यहाँ पे चित्र में दिखा रखा है मुर्गी से हमें क्या मिलता है, अंडा मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अंडा जो है ये हमें कहाँ से मिल रहा है, जंतुओं से। इसी तरह से जंतुओं से और क्या मिलता है हमें, दूध, अंडा, मछली, मांस, मुर्गा। दूध किससे मिलता है हमें, गाय, भैंस, बकरी। अन्न, सब्जी, फल हमें कहाँ से मिलता है, पादप। यह पादप जो हैं ये अन्न, सब्जी, फल के स्रोत हैं। अब यहाँ पे चित्र में देखिए धान का खेत दिखा रखा है। धान जिससे हमें चावल मिलता है, ये खेतों में पौधे हैं। इसी तरह से गेहूँ खेतों में होता है और इसमें परिवहन दिखा रखा, मतलब जो गेहूँ तैयार हो गया इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं। तो ये अनाज है, अनाज या अन्न, सब्जी, फल हमें पादपों से मिलता है। अब यहाँ पे देखिए एक टेबल दी हुई है, इसमें बने हुए खाद्य पदार्थ दे रखे हैं। ये किन कच्ची सामग्री से मिलकर बने हैं ये दिया है और इनके स्रोत दे रखे हैं। जैसे इडली है, इडली के लिए चावल, उड़द की दाल, नमक और पानी की ज़रूरत होती है। तो इडली के लिए जो चावल की ज़रूरत है वो कहाँ से मिलता है, चावल पौधे से मिलता है।
इसी तरह से उड़द की दाल कहाँ से मिलती है? पौधे से मिलती है। नमक कहाँ से मिलता है? नमक मिलता है समुद्र से। और पानी कहाँ से मिल रहा है? नदी से मिल रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इडली के लिए जो कच्ची सामग्री है वो अलग अलग जगह से प्राप्त हो रही है। इसी तरह से चिकन करी अगर हम बना रहे हैं, चिकन जंतु से मिलता है, मसाला पौधे से मिलता है, तेल या घी पौधे या जंतु से मिलता है, पानी नदी से मिलता है। खीर के लिए दूध जंतु से मिलता है, चावल पौधे से मिलता है और चीनी गन्ने से मिलती है। और गन्ना क्या है? पौधा है। तो इस तरह से ये जो खाद्य पके हुए हम खाते हैं वो अलग अलग कच्ची सामग्री की ज़रूरत होती है उनके लिए। और ये जो कच्ची सामग्री है इनके स्रोत अलग अलग होते हैं। अब पादप के खाने योग्य भाग, पौधे के कौन से भाग को हम खाते हैं? चित्र में दिखा रखा, देखिए एक पौधा दिखा रखा है। ये पौधे में जड़, तना, पत्ती, शाखा, फूल, फल दिए हुए हैं। तो हम पौधे, जरूरी नहीं कि इस पौधे के सब भाग को हम खा लें। अलग अलग पौधे के अलग अलग भागों को हम भोजन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। जैसे किसी की जड़ खाते हैं हम, किसी पौधे का फल खाते हैं। तो अलग अलग जो भाग हैं ये खाते हैं। जैसे फल कौन से हैं? देखिए टमाटर और भिंडी। वैसे तो इन्हें सब्जी कहते हैं लेकिन ये पौधे के भाग में फल कहलाते हैं। जड़ कौन सी है? मूली, गाजर, चुकंदर हम खाते हैं। तना आलू और अरवी, ये चाहे ज़मीन के नीचे हैं लेकिन ये तना है। पत्ते, सरसों का पत्ता हम खाते हैं। पालक के पत्ते हम सब्जी खाते हैं इसकी। बीज, सरसों और तिल है, इसके बीजों से तेल निकलता है और ये तेल को हम भोजन में प्रयोग में लाते हैं। तो इस तरह से पादप के जो खाने योग्य भाग हैं ये अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में खाद्य पदार्थ दे रखा पहले में, और दूसरे में किस चीज़ से बने हैं, और तीसरे में वो पौधे के किस भाग से हमको प्राप्त होता है। जैसे जब हम बैगन का भरता बनाते हैं तो बैगन की ज़रूरत होती है, और बैगन क्या है? पौधे का फल वाला भाग कहलाता है। मिर्च मसाले की ज़रूरत होती है, ये कहाँ से मिल रहा है? पौधे के फल वाले भाग से या बीज वाले भाग से। तेल जो ज़रूरत होती है सब्जियों के लिए, ये कहाँ से मिलता है? मूंगफली, सरसों, सोयाबीन के बीजों से मिलता है। इसी तरह से हम रोटी बनाते हैं, वो कहाँ से मिल रहा है हमको? गेहूँ से। और गेहूँ कहाँ से मिलता है? पौधे से। पौधे के किस भाग से? बीज से। इसी तरह से अगर हम आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसके लिए हमें आलू चाहिए, मसाला चाहिए। आलू कहाँ से मिलेगा हमें? पौधे का कौन सा भाग है? तना है। वो चाहे ज़मीन के नीचे है लेकिन वो तना कहलाता है। इसी तरह से मसाले की ज़रूरत होती है। मसाला हमें बीज से भी मिल सकता है, उसके फल से भी प्राप्त हो सकता है। इसी तरह से तेल हमें बीजों से मिलता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, अपने आसपास के अनजान पौधे पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वो खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। यानी हमारे आसपास जो पौधे होते हैं जिन्हें हम नहीं पहचानते हैं, दिखने में सुंदर लगते हैं, उन्हें नहीं खाना चाहिए क्योंकि वे विषैले हो सकते हैं। यहाँ पे दे रखा, देखिए चित्र में, साबुत मूंग और अंकुरित मूंग। साबुत मूंग, अंकुरित मूंग मतलब अगर हम साबुत मूंग को भिगा देते हैं तो कुछ समय बाद उसमें से अंकुर निकलने लगते हैं, उसे अंकुरित मूंग कहते हैं। ये खाने में पौष्टिक होती है, इसमें ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं और ये आसानी से पच जाती है। इसी तरह से चना दे रखा है और अंकुरित चना दिया हुआ है। जो अंकुरित मूंग है, अंकुरित चना है, अगर हम इसमें मसाला, नमक, नींबू मिला लें तो ये क्या होगा? खाने के लिए स्वादिष्ट बन जाता है और साथ ही इससे हमें अच्छे पोषक तत्व भी मिलेंगे और जो पाचन में भी सहायक होते हैं। अब इसमें देखिए, इस चित्र में मधुमक्खी का छत्ता दिखा रखा है। आप लोगों ने भी देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियाँ दिखाई दे रही हैं इस चित्र में, और इसके छत्ते से हमें क्या मिलता है? शहद मिलता है।
तो मधुमक्खी क्या करती है, फूलों में बैठती है। आपने देखा होगा अक्सर मधुमक्खियाँ फूलों में बैठती हैं। फूलों में क्या होता है, मकरंद, तो मधुमक्खियाँ मकरंद चूसती हैं और इस तरह से मधुमक्खी फूल में बैठकर मकरंद चूसकर उसको भंडारण करती हैं, स्टोर करती हैं, इकट्ठा कर देती हैं। कहाँ पर, छत्ते में, और वो क्या कहलाता है, शहद। तो इस तरह से शहद हमें कौन बना कर दे रहा, मधुमक्खी। और किसकी सहायता से, फूलों की सहायता से हमें मधुमक्खी शहद बनाकर दे रही है। शहद क्या होता है, बहुत सी दवाइयों में काम में आता है। अब देखिए अलग अलग जानवरों का भोजन अलग अलग है। जैसे यहाँ पे चित्र में दिखा रखा है, गिलहरी अखरोट खा रही है। इसी तरह आपने गाय को खेतों में घास चरते हुए देखा होगा, बकरी को घास चरते हुए देखा होगा, बंदरों को पेड़ों में फल खाते हुए देखा होगा। यहाँ पे देखिए एक टेबल बनाई हुई है। इसमें पहले में लिखा है जीव का नाम और दूसरे में वो जीव कौन सा भोजन करता है वो दिया है। जैसे इसमें दिया है भैंस, भैंस क्या खाती है, आपने देखा होगा ये भैंस घास, खली, भूसा, अनाज और पत्ती खाती है। इसी तरह से बिल्ली क्या खाती है, छोटे जंतु, पक्षी, दूध। अक्सर आपने सुना होगा बिल्ली चूहे को अपने भोजन के रूप में बहुत अच्छा मानती है। तो अलग अलग जंतुओं का भोजन अलग अलग होता है। तो इस तरह से कोई जंतु केवल पौधे पर निर्भर होते हैं और कुछ जंतु दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं। अब जैसे चूहा है, चूहा क्या खाता है, अनाज, सब्जी खाता है, ये भी शाकाहारी है। शेर क्या खाता है, जंगलों में पाए जाने वाले हिरन और खरगोश को खाता है। इसी तरह से बाघ भी हिरन और खरगोश को अपने भोजन के रूप में लेता है। मकड़ी क्या करती है, छोटे कीटों को खाती है, जैसे मक्खी, कॉकरोच, इनको अपने भोजन के रूप में लेती है। छिपकली क्या खाती है, आपने देखा होगा दीवारों में अक्सर छिपकली, वो भी मक्खी, कॉकरोच या दूसरे कीटों को अपने भोजन के रूप में लेती है। गाय आप सभी लोगों ने देखी होगी, गाय घास खाती है, सब्जी खाती है, फल खाती है। तो इस तरह से गाय को भोजन कहाँ से मिलता है, पौधों से, पादप से मिलता है। हम क्या खाते हैं, मनुष्य अन्न, फल, सब्जी खाते हैं। कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मनुष्य मांसाहारी या सर्वाहारी भी होते हैं। तितली क्या खाती है, फूल और पत्ते खाती है। तो इस तरह से इस टेबल में हमको दिख रहा है जो जीव हैं इन सब का भोजन अलग अलग है, सबकी आवश्यकता अलग अलग होती है और इस तरह से इनका भोजन भी अलग अलग होता है। अब मनुष्य हैं, मनुष्य क्या होते हैं, कुछ केवल शाकाहारी होते हैं और कुछ सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी मतलब वो पौधे से मिलने वाले भोजन को भी खाते हैं और जंतुओं से मिलने वाले भोजन को भी खाते हैं। तो यहाँ पे जो सारणी है इसमें क्या दे रखा है, पहले कॉलम में जंतु का नाम और दूसरे में क्या दिया हुआ है, जो ये जंतु भोजन करते हैं उसका नाम दिया हुआ है। तो देखिए इस टेबल में बाघ, शेर, मकड़ी, छिपकली, ये क्या दिखाई दे रहे हैं, मांसाहारी, क्योंकि ये दूसरे जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ले रहे हैं। शाकाहारी कौन से हैं, जैसे भैंस है, गाय है, मनुष्य, तितली, ये शाकाहारी है। अब यहाँ पे देखिए एक टेबल दे रखी है, इसमें जीवों के नाम है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी माने जो पौधों से मिलने वाले पदार्थ खाता है, जैसे गाय, खरगोश और साथ ही बकरी, ये पौधे से मिलने वाले पदार्थों को खाते हैं। मांसाहारी का मतलब है जो जंतुओं को खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, ये क्या है, दूसरे जंतुओं को अपने भोजन के रूप में खाते हैं। सर्वाहारी का मतलब है जो सब कुछ खाता है, जंतुओं को भी, पौधों को भी। जैसे कौवे को आपने देखा होगा, बिल्ली है, बिल्ली चूहे को भी खाती है, दूध भी पीती है, रोटी भी खाती है, ये सर्वाहारी है। इसी तरह से कुत्ता क्या है, सर्वाहारी है, ये भी मीट भी खाता है,
ये दूध पीता है, रोटी खाता है, तो ये सर्वाहारी है। तो इस तरह से जंतु 3 तरह के हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। जो केवल पादपों पर निर्भर हैं वो शाकाहारी, जो जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी, और जो जंतु और पौधे दोनों को अपने भोजन के रूप में लेते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। मनुष्य क्या है? शाकाहारी भी हो सकता है और सर्वाहारी भी हो सकता है। कुछ मनुष्य सब्जी, फल के अलावा मीट भी खाते हैं। अब देखिए संक्षेप में ये चैप्टर को। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। मतलब हमें भोजन कहाँ से मिल रहा है? या तो पौधे से या जंतुओं से। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, बकरी, तितली, ये शाकाहारी हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता। जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, जैसे कौवा, कुत्ता, बिल्ली। मनुष्य भी इसके अंतर्गत आता है, वो मनुष्य जो जंतु और प्राणी दोनों को खाते हैं। अब प्रश्न है, देखिए, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है नहीं। सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनके शरीर की बनावट अलग अलग होती है, उनके दांत अलग तरह के होते हैं, उनका जो पाचन तंत्र है वो बिल्कुल अलग तरह का होता है, उनकी ज़रूरत अलग होती है। तो इस तरह से अलग अलग जीवों को अलग अलग तरह के भोजन की ज़रूरत होती है। 5 पौधों के नाम लिखिए और बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। सरसों के पौधे की पत्तियां खाई जाती हैं, टमाटर के पौधे के फल खाए जाते हैं, धनिए का पत्ती और बीज खाया जाता है, भिंडी के फल खाए जाते हैं और मूली की जड़ खाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जो खाली स्थान दिए हैं इनको भरने हैं। तो ये खाली स्थानों को भरना है, जो अभी आपने पूरा पढ़ा उसी में से इनको भरना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला देखिए, इसमें पहला है, देखिए, बाघ 1, फिर भरना है बीच में, क्योंकि यह केवल मांस खाता है। जो मांस खाता है उसको क्या कहते हैं? किस तरह के जीव होते हैं? मांसाहारी जीव होते हैं। तो हम कह सकते हैं बाघ 1 मांसाहारी है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो पहले में हम क्या भरेंगे? मांसाहारी, क्योंकि बाघ ऐसा जंतु है जो दूसरे जंतुओं को अपने भोजन के रूप में खाता है। दूसरा देखो, हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। हिरन केवल पत्तियां, घास खाता है। तोता क्या खाता है? पादप। आपने देखा होगा तोते को अमरूद, मिर्च खाते हुए। और जो दूध हम पीते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। हमें चीनी कहाँ से मिलती है? गन्ने से, और गन्ना क्या है? पादप है या पौधा है। तो चीनी हमें गन्ने से मिलती है। फिर से देख लीजिए इसे, बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। हमें चीनी गन्ने से मिलती है। तो इस तरह से आपने पूरे चैप्टर में देखा, जो हम भोजन करते हैं वो हमें या तो जंतुओं से मिलता है या पौधों से मिलता है।